Dear students, we are going to start long answer question having 6 marks of pair of linear equation in two variables, chapter number 3. Question number 1 है बच्चों, solve the following equation 3/2x minus 5/3y is equal to minus 2 and the second x/3 plus y/2 is equal to 13/6 है. चलिए x 3/2 minus 3/2 x minus 5/3 y इज इक्वल टू माइनस 2. इसका एलसीएम लेंगे बच्चों. 3 2 का एलसीएम 6 होता है. 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 y इज इक्वल टू माइनस 2. फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल गिव 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. एक नंबर. द सेकंड है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6. LCM will be 6. 2x plus 2 3 ज़ा 6, 3y is equal to 13/6. ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों. दिस विल गिव implies that 2x plus 3y is equal to 13. ये दो नंबर. अब इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. तो बच्चों याद रखना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से. तो इम्प्लाइज दैट 18x माइनस 20 y इज इक्वल टू माइनस 24. 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 13 9 ज़ा 117. कंफर्म. माइनस 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 ये कैंसल. माइनस 20 माइनस 27 माइनस 14 माइनस 47 y इज इक्वल टू 11 4 एंड माइनस 141. क्लियर है. 7 4 11 2 1 3 1 4. क्लियर. अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो दिस विल गिव 47 y is equal to 141. This will give y is equal to 141 upon 47. 47 3 ज़ा, ठीक है, 141. y की वैल्यू क्या है, कितनी मिल गई, 3. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन ईदर 1 और 2. चलिए 1 में रखते हैं. 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y is equal to minus 12. Implies that 9x minus 10 into 3 equal minus 12. तो 9x minus 30 is equal to minus 12. This will give 9x is equal to minus 12 plus 30. Implies that 9x is equal to, x will be what, 2. So this the final result, x is equal to 2 and y is equal to 3. Confirm. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों. इफ कॉस्ट ऑफ 4 chairs and 7 tables is 360 rupees and cost of 6 chairs and 10 tables is 500
20 rupees, then find the cost of one chair and one table separately. 4 चेयर्स की कीमत और 7 टेबल्स की कीमत दोनों, यानी 4 चेयर्स और प्लस 7 टेबल्स की जो कॉस्ट है 360 रुपीज़ है, एंड 6 चेयर्स एंड 10 टेबल्स की कॉस्ट जो है 520 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल सेपरेटली, अलग अलग बताओ. तो चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी X रुपीज़ and cost of one table be Y रुपीज़. तो 4 चेयर्स बच्चों 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 360. एक चेयर की कीमत x, तो 4 चेयर की कीमत 4x. एक टेबल की कॉस्ट y, तो 7 टेबल की 7y. ये हो गया, ये एक नंबर. उसके बाद जो सेकंड है कंडीशन 6 चेयर्स, तो 6x प्लस 10 टेबल्स 10y इज इक्वल टू 520. आप इसको 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. मीन्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 260. 2 नंबर दे दीजिए. अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए. तो यहाँ पे ठीक है, 2 से पूरा डिवाइड हो सकता था. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और ये 0. अब इसके बाद बच्चों 4x और यहाँ पे 3x, 7y, 5y. अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए. इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से. चलिए, implies that 3 4 ज़ा 12x 21y is equal to 1080. 3 6 0 0, 3 6 ज़ा 18, 3 3 9, 110. इसमें मल्टीप्लाई करिए. 4 3 ज़ा 12x प्लस 20y 4 6 4 0 0, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10. अब यहाँ बच्चों ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ. यहाँ पे y मिला, y इज इक्वल टू 084. बच्चों यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ y को क्या माने, टेबल माने थे. कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 40 रुपीज़. ठीक. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 360 है इवन. इसी में y की वैल्यू पुट करिए, तो दिस विल गिव 4x प्लस 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 360. implies that 4x plus 280 is equal to 360. implies that 4x is equal to 360 minus 280. This will give the next step. 4x is equal to 0 8. X will be what? 20. So here
कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 20 रुपीज। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 66 if the digits differ by 2 find the number। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आप मानेंगे लेट यूनिट्स डिजिट, यहाँ पे पहले समझ लीजिए द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो सम है, एंड द नंबर, और जब हम नंबर प्राप्त करते हैं, जब उसके डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज करके, तो उन दोनों का सम, ठीक है, मतलब जो 2 डिजिट का नंबर और नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसके डिजिट को रिवर्स करके उसका सम 66 है, और डिजिटों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। तो फाइंड द नंबर। तो लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स है एंड टेंस डिजिट बी वाई। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। इसके बाद नंबर विल बी नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10y प्लस x, ये नंबर हो गया। अब इसके बाद ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स से, जब डिजिटों को रिवर्स करोगे, दैट इज यूनिट डिजिट को y मानेंगे और टेंस डिजिट को x मानेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यूनिट्स डिजिट इस केस में इज y है एंड टेंस डिजिट इज x है। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट से न्यू नंबर विल बी, तो नया नंबर क्या होगा बच्चों, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब बच्चों ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, याद रखिएगा द सम माने प्लस कर देना, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। यहाँ पे बच्चों 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल ये 66 दिया है। यही उस स्टेटमेंट का मतलब था। तो इम्प्लाइज दैट 10y 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। ये 11 से डिविजिबल है, तो दिस विल गिव y प्लस x इज इक्वल टू 6। चलिए एक नंबर इसको दे दीजिए। अब जो सेकंड कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, लिख सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में बच्चों ये है कि इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय, डिजिटों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। तो चलिए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये दो नंबर है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। पहला है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, दूसरा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, 2y इज इक्वल टू 8,
implies that y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन, कुछ नाम दे दीजिए। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ बच्चों यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, ये x है और ये y है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, वो नंबर कितना है बच्चों? 62 है। दैट नंबर इज 62। नो, द नंबर इज, गलत आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, हम गलती से 6 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4, यानी दैट नंबर इज, द नंबर इज बच्चों 42 है। क्लियर? ये तो नंबर था। जब न्यू नंबर करेंगे, ठीक है, जो ऑर्डर चेंज करते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन 2 years ago. द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? द फादर यानी पिता अपने बेटे की आयु का 7 गुना है। पिता अपने बेटे की आयु का 7 गुना है। 2 years ago, 2 साल पहले पिता अपने बेटे की आयु का 3 गुना 13 गुना था, 13 टाइम्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? चलिए, लेट सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज बी X year and father's present age be Y years. अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द फादर इज 7 टाइम्स है, फादर Y है, 7 टाइम्स, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई है, 7x, एक नंबर दे दीजिए। द फादर इज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये सन की एज है तो सन की एज में ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 years ago, 2 years ago, सन्स एज, 2 साल पहले बेटे की उम्र क्या हो जाएगी बच्चों? x - 2, यहाँ पे लिख दीजिए ईयर। और सेम 2 years एगो फादर्स एज, ना मत करो, फादर्स एज इज इक्वल टू y - 2 ईयर, 2 साल पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 साल पहले द फादर वाज 13 टाइम्स से, फादर कौन है? ATQ, यहाँ पे ATQ करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y - 2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ x - 2, ये बेटे की उम्र है। चलिए अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। दिस विल गिव y - 2 इज इक्वल टू 13x - 26। अब बच्चों यहाँ पे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो y इज इक्वल टू 13x से -2 इधर आ जाएगा तो -24 हो जाएगा। क्लियर? -2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 26 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 गए 4। अब ये सेकंड मान सकते हैं। अब y की वैल्यू 7x है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू 7x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7x इक्वल 13x - 24 है। 13 को इधर लेके आइए
7x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 24। तो 13 जब माइनस करेंगे तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसल कर दीजिए, 6x इज इक्वल टू 24। द फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 6 फॉर द सन्स प्रेजेंट एज मिल गई आपको। अब उसके बाद y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो देख रहे थे कहाँ पे, y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 7x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 4, तो y इज इक्वल टू 28, और ये भी ईयर्स। तो बेटे की उम्र 4 साल है वर्तमान, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ सन से सन या द सन्स प्रेजेंट एज इज 4 years एंड द फादर्स प्रेजेंट एज इज 28 years। ओके, क्लियर। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 3 एंड 8 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 3। चलिए, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी मान लीजिए एंड 1 अपॉन रूट वाई को आप क्यू मान लीजिए। आप ए बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। चलिए, तो 4 अपॉन रूट एक्स है, तो ये 4 पी प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू 3 वाई, और यहाँ पे 8 पी प्लस 3 क्यू, दोनों 3 3 है, इज इक्वल टू 3 वाई। 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 3, 8 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 है बच्चों, यहाँ पे 9 है, ये आपका 9 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ और है, ये माइनस है, और 8 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 है, 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1 इक्वल 1। ठीक है, 8 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1, और 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 3। सही, क्लियर। तो 8p माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, ये भी कैंसिल करिए, 8p माइनस 9q इज इक्वल टू 1। सही। चलिए, 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो बच्चों इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 3 4 द 12p प्लस 9q इक्वल 9, 8p माइनस 9q इक्वल 1, माइनस प्लस माइनस सॉरी, ये एडिंग, ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। ये 20p इक्वल 10, तो p इज इक्वल टू बच्चों 1/2 होगा। अब p की जो असली वैल्यू है, p को हम क्या माने थे 1/√x। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए, 1/√x इज इक्वल टू 1/2 implies that √x is equal to what? 2. Squaring both side. Squaring both sides. दोनों ओर का वर्ग करने पे
रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे p की जो वैल्यू है बच्चों, p की वैल्यू 1/2 इक्वेशन इसमें रख दीजिए। 4p प्लस 3q इक्वल 3 है और p की वैल्यू 1/2 है, तो 4 इंटू 1/2 प्लस 3q इक्वल 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। This will give 2 plus 3q is equal to 3, implies that 3q is equal to 1 and q is equal to 1/3। अब q का असली जो मान है, q की वैल्यू क्या 1/√y है, ये इज इक्वल टू 1/3 है। यू में राइट √y इज इक्वल टू 3, यानी इसको रिवर्स कर दीजिए, √y/1 3/1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगर नहीं मालूम है तो ऐसे कर लीजिएगा, हालांकि ये सब किया नहीं जाता है क्योंकि आपको ऐसे एग्ज़ाम में बैठना है जहाँ पे टाइम बहुत कम मिलेगा। तो ये होगा y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो x की वैल्यू आपको मिल गई 4 और y की वैल्यू आपको मिल गई 9। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक बच्चों, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। कल हम क्वेश्चन 6 से जो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास इन ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ डिस्टेंस बाई बस, then it takes 4 hours in all. If he travels 100 km by train and the rest of the distance by bus, then it takes 10 minutes more. Find the speed of the train and the bus respectively. These questions are very very important for the examination point of view. I suggest you to work hard. At least you will have to spend 2 hours daily so that you may finish your most important questions related to your examination point of view. I hope you will act according to my suggestion